अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिफ़त हेयर। तो आज मैंने आप लोगों को जो चीज़ करवानी है वो है एंड्रॉयड। आखिर हम लोग एंड्रॉयड पे पहुंच ही गए। तो जो है ना, एंड्रॉयड जिस मकसद के लिए हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये वाला कोर्स, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक था कि कब हम लोग एंड्रॉयड पढ़ेंगे। तो उसके लिए ना उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आप पढ़ लें। अब लोग आखिरकार हम एंड्रॉयड पे आ ही गए। तो जो है ना, एंड्रॉयड बेसिकली क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लोगों के पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए, सेम इसी तरह एंड्रॉयड जो है आप लोगों के पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनक्स कर्नेल एंड अदर ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, मॉडिफाई हुआ है। और ये बना ही टच स्क्रीन मोबाइल के लिए, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह। अब ये जो ज़ाहिर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आप लोगों के पास मुख्तलिफ़ किस्म की और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने नहीं बनाना, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग नहीं बनाओगे ना। आप उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की यूटिलिटीज़ बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, कोई अपनी यूज़ की एप्लीकेशन बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, जैसे आप लोगों ने कोई और मतलब एमएस ऑफिस वगैरह है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं बनाओगे ना। फ़िलहाल आप लोग बना सकते हो, वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग सीखें और उसको यूज़ करें। तो क्लास उसके बाद आप लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है उस, जैसे आप लोग अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोग डॉट नेट को यूज़ करते हुए सी शार्प में अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे जावा क्लिप्स को यूज़ करते हुए जावा में अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जावा को और एक्सएमएल को यूज़ करके हम लोग बनाएंगे एंड्रॉयड के लिए, मोबाइल के लिए, अपने मोबाइल के लिए एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या चीज़ है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे इक्लिप्स था, ऐसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे आप लोगों के पास दिया गया है। यहाँ ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये क्या जी, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है पूरा। आईडीई जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट, जो कि आपको सपोर्ट करता है, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपने बनानी है, तो सब ये आईडीई है जिसका ये सारा आप लोगों को ऊपर से मेन्यू बार नज़र आ रही है। इसके अलावा ये रिसोर्स बार, ये जो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट बार होती है ये है। इसके अलावा प्रोजेक्ट बार यहाँ पे भी अभी आएगी, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बार है। तो ये सारा, यहाँ पे ये एक्सएमएल की फ़ाइल आप लोगों को नज़र आएगी यहाँ पे, ये और ये जावा की फ़ाइल है। अब देखें क्लास, ये एक्सएमएल की फ़ाइल दो आप लोगों के पास ओपन है, तो इसमें ये आप लोगों को थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन नज़र आएगी, इसको एक्टिविटी कहते हैं। मोबाइल की जो फर्स्ट स्क्रीन है ना, उसको एक्टिविटी कहते हैं। और जो जो एक्टिविटी को हम लोग डिवेलप किस में, डिज़ाइन तो एक्सएमएल में करेंगे और डिवेलप किस में करेंगे, जावा में करेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड की अपनी कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो उसने एक्सएमएल को और जावा की मदद से जो है ना एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया। अब जाके एंड्रॉयड ने एक लैंग्वेज जो है ना, कुछ लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें कॉटलिन है और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कॉटलिन आजकल मशहूर तरीन है। तो जावा जो है ना, अब जो हम काम करेंगे ना, फिलहाल हम जावा, क्योंकि हमने हमारी जो बेस बनी हुई है वो जावा से बनी हुई है, तो हम लोगों ने जावा को यूज़ करते हुए ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। कॉटलिन आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं खुद से, या किसी और क्लास में आप लोगों को पढ़ाई जा सकती है। तो क्लास होना ये है कि मैं आप लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन डिज़ाइन करना बताऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को एक काउंटर बनाना सिखाऊंगी, तस्वीर बनाना, ठीक है। तो पहले शुरू में स्टार्ट में आप लोग न्यू पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी लेंगे, एक न्यू एक्टिविटी, तो यहाँ पे इसका नाम रख लें तस्बीह, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तस्बीह के नाम से बना होगा। तस्बीह वन कर लेती हूँ मैं, ताकि कंफ्यूज ना हो। तस्बीह वन, यहाँ पे ये देखिए पैकेज का नाम आ गया है, उसी को com.example. तस्बीह वन। जब भी आप लोगों को गूगल प्ले पे, या आप लोगों के पास जब भी आप लोगों का सॉफ्टवेयर वहाँ पे जाता है, तो उसको कोई ना कोई यूआरएल मिल जाता है। तो समझे आप लोगों के इस टाइम जो ना
तस्वीर को ना कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट तस्वीर के नाम से मिला है। तो यहाँ पे सेट सेव लोकेशन कहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट लोकेशन भी दे सकते हो, डी ड्राइव में दे सकते हो, जहाँ भी आपने इसको स्टोर करना है वहाँ रख सकते हो। इसके अलावा आप जावा में भी बना सकते हो, कॉटलन में भी बना सकते हो। तो हमने चूँकि हमारी बेस जावा की बनी है तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में इस सब्जेक्ट्स में जावा से ही एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको फिनिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेता मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये आप लोगों के पास क्लास एक्टिविटी होती है। जो मोबाइल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वर्चुअल डिवाइस मैंने बनाई है, या इसको वर्चुअल डिवाइस भी कह सकते हैं, या आप अपनी डिवाइस भी कह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। तो वहाँ भी एप्लीकेशन आपकी रन होगी। तो ये देखें क्या तस्वीर के नाम से या तस्वीर वन के नाम से आएगा, ये मेन एक्टिविटी होती है। और ये एक्टिविटी के अंदर ये लेयर होती है, यहाँ पे इसको कहते हैं लेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक को लेयर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखें बिहाइंड आप लोगों के अब क्लियर हो चुका है आपका अपना तो सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही आप लोगों के पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक एक्टिविटी डॉट मेन अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये आप लोगों के पास जावा के अंदर बनेगी। जावा के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से बनती हैं बहुत सारी फाइल्स। तो यहाँ बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे, ये देखें मेन एक्टिविटी डॉट जावा। और इसी तरह RES में जाएं तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट बनेंगे। ड्रॉएबल लेआउट में जाएंगे तो एक्टिविटी डॉट अंडरस्कोर मेन, यहाँ से ये अगर आपके पास गुम भी हो जाते हैं ना, यहाँ से अगर डिलीट बंद हो जाते हैं तो यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हैं इसको। ये देखें ये ओपन हो गया। इसी तरह मेन एक्टिविटी डॉट जावा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लेगा। अब ये जो मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है, तो ये आप लोगों के पास ये एक लेआउट दिखा रहा है, ये वाला लेआउट जिसमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक, अब इसके ना दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम होता है कि यहाँ से चीज़ें कंपोनेंट उठाओ, ये सारी आ जाएंगी, बटन उठाओ और लगा दो। लेकिन क्लास आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग तो कोड के थ्रू करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो फिलहाल जब तक आप लोग कुछ सीखते, नई से नई चीज़ें सीखते, एक्सप्लोर करते, बेहतर जो है कि आप हार्ड कोडेड करें, ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज़ ना करें। और आप लोगों के कोर्स की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप लोगों ने बाय हैंड ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आप लोगों के पास इस कोड आ जाएगा उसका, और यहाँ पे स्प्लिट जो है ना आ जाएगी, जिसमें आप लोगों के पास डिज़ाइन और कोड दोनों नज़र आएंगे। ठीक है, और आप इसको प्लस माइनस करके करीब से भी देख सकते हैं। ठीक है क्लास, अब हम लोग बात करेंगे, इसमें लेयर्स होती है ना, ये जो आप लोगों ने मैंने बात की कि यहाँ पे लेयर्स है। ये मेन एक्टिविटी ओपन करें, मेन एक्टिविटी ओपन करेंगे तो ये मेरा क्लोज हो जाता है, स्लिप पे चला जाता है। तो इसकी लेयर्स होती हैं। तो क्लास दो तीन तरह की लेयर्स होती हैं। एक लेयर है लीनियर कांस्टेंट भी होती है, कॉन्स्टेंट्स भी है, जो ये फिलहाल ये कांस्टेंट पर है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड एक्स कांस्टेंट लेआउट। ठीक है, लेकिन हमने कांस्टेंट लेयर पे काम नहीं करना होता, हमने या लीनियर लेयर पे काम करना होता है और या रिलेटिव लेयर पे काउंट करना होता है। तो मैं आप लोगों को अभी लीनियर लेआउट के बारे में बता देती हूँ कि लीनियर लेआउट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर लेआउट ये चीज़ होती है कि जब आप लोगों के पास एक्टिविटी के ऊपर आप लोग लेआउट बनाएंगे तो आप लोगों के पास जो विजेट्स होते हैं, विजेट्स भी कह सकते हैं और कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जे फ्रेम में बटन, टेक्स्ट बॉक्स, कॉमो बॉक्स ये चीज़ें देखी थी, इसी तरह यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों के पास लेयर्स के ऊपर विजेट्स होते हैं, उनको आप उनके कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। लाइक ये अगर मैं चेक बॉक्स एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करती हूँ, एडिट टेक्स्ट कहते हैं उसको एंड्रॉयड में, एडिट टेक्स्ट व्यू इसको नाम रख लेती हूँ, जिसमें आपको वो क्या नज़र आता है, लेबल, लाइक लेबल, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, ये और ये सारे टेक्स्ट व्यू हो गया आपके पास। इसको देख के ही आप समझ जाएंगे ये रेडियो बटन है। ठीक है, अगर रेडियो बटन यहाँ पे लगाया है दूसरा वाला, और ये चेक बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, बटन हो सकता है, कोई बटन लगा लेते हैं, बटन लगा लेते हैं। तो ये सारे इनको कहते हैं विजेट्स, और इनको कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये सारे एक तरतीब से, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत हो गया, ये किसी वर्टिकल फॉर्म में सारे के सारे अपनी स्क्रीन के साथ एडजस्ट होके आ रहे हैं।
स्क्रीन के साथ एडजस्ट होके आ रहे हैं वर्टिकली, सारे के सारे क्या होंगे वर्टिकली एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं जी, ये लीनियर लेआउट है। लीनियरली वर्टिकली एक किसी फॉर्म में ना ये आ रहे हैं तो इनको कहते हैं लीनियर लेआउट है ये। ठीक है, ये लीनियर लेआउट में एडजस्ट है, लीनियरली एडजस्ट है, तो इनको कहते हैं कि जी ये। और ये दो तरह से हो सकते हैं, लीनियर लेआउट की दो ओरिएंटेशन है। एक जी ओरिएंटेशन है वर्टिकल, वर्टिकल, और एक है जी हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब ये जो आप लोगों के पास टूल है, ये जो अभी शो कर रहा है, ये आप लोगों के पास ये वर्टिकल है, वर्टिकल है। ठीक है, ये अभी जो चल रहा है ये वर्टिकल चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर में हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल चल रहा है। ठीक है, ये सारा क्या है वर्टिकल है, हटा देते हैं। ठीक, ये सारा का सारा क्या है वर्टिकल है। ठीक, ये सारा का सारा वर्टिकली सेट है। अभी इसी को अगर मैं हॉरिजेंटल बनाऊं, इसी को मैंने हॉरिजेंटली अगर शो करना है तो मैं शो किसे करूंगी, जहाँ पे आप लोगों के पास चेक लेबल आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा विजेट्स। इस तरह सारे की सारी चीज़ें जो है ना हॉरिजेंटली अगर सेट हैं तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लेआउट, लीनियर लेआउट विद ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल, लीनियर लेआउट विद ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल। ठीक है क्लास, तो अभी आई होप आप लोगों को लेआउट की लीनियर लेआउट की समझ आई होगी कि लीनियर लेआउट में आप लोगों के पास जो विजेट्स हैं या कंपोनेंट है लीनियरली एडजस्ट होंगे, या हॉरिजेंटली या वर्टिकली। ठीक, तो क्लास आए हम लोग काम करते हैं तस्वीर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वेलकम मैसेज नज़र आएगा, तो ये टेक्स्ट व्यू अभी हटा दें। ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर लें ताकि चीज़ें आप लोगों को विजुअलाइज हो जाए। ओके क्लास, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ना मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगी, टाइम हो चुका।